आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिग 29 के इंजन्स को लेकर। इस समय भारतीय वायुसेना लगभग 3 स्क्वाड्रन में मिग 29 का प्रयोग करती है। वहीं भारतीय नौसेना भी 40 से ज्यादा मिग 29 के फाइटर जेट्स का प्रयोग करती है। यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय सेनाओं के पास में 100 से ज्यादा मिग 29 अवेलेबल है और ये एक ट्विन इंजन फाइटर जेट है। यानी कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर भारतीय सेनाओं को लगभग 200 से ज्यादा RD-33 कैटेगरी के इंजन्स की आवश्यकता होती है। लेकिन शुरुआती इंजन रशिया से एक्वायर किए गए थे और इन इंजन्स के साथ में स्मोक की परेशानी थी। बाद में इनको रिप्लेस किया गया और साल 2005 में भारत और रशिया के बीच में इन इंजन्स को लेकर करार हुआ था। साल 2007 से RD-33 सीरीज 3 इंजन्स भारत में बनाए जा रहे हैं और इस रिक्वायरमेंट के लिए लगभग $250 मिलियन की डील साल 2005 में की गई थी। देखिए, शुरुआती RD-33 इंजन की कंपैरिजन में सीरीज 3 इंजन एक बेहतर इंजन था। इसमें स्मोक का इशू नहीं था। इस इंजन की लाइफ भी काफी बेहतर थी। इसके अलावा इंडियन कंडीशंस में इस इंजन की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा डिग्रेड नहीं होती है। साल 2005 वाली डील के हिसाब से 120 यूनिट RD-33 सीरीज 3 इंजन HAL की कोरापत फैसिलिटी से रोल आउट किए गए हैं और इनकी डिलीवरी शुरू हो गई थी साल 2007 से। ऑन एन एवरेज किसी भी फाइटर जेट की पूरी लाइफ साइकिल के दौरान लगभग 2 से 2.5 इंजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब बात की जाती है रशियन इंजन की तो ये नंबर बढ़ जाता है लगभग 3 इंजन तक। भारतीय वायुसेना की मिग 29 अभी भी ऑपरेशनल है और साल 2030 तक भारतीय वायुसेना इनको ऑपरेशनल रखना चाहती है। इसके अलावा साल 2030 से जब इनको रिटायर करना शुरू किया जाएगा तो सारे के सारे फाइटर जेट एक साथ रिटायर नहीं किए जाएंगे। इनको धीरे धीरे करके एक फेज्ड अप्रोच के साथ में रिटायर किया जाएगा। यानी कि रिटायरमेंट प्रोसेस साल 2030 में शुरू होगा, बट पूरे के पूरे फाइटर जेट फेज आउट होते होते थोड़ा और समय लगेगा। ऐसे में इस फ्लीट को सस्टेन करने के लिए भारतीय वायुसेना को और इंजन्स की आवश्यकता पड़ेगी और इसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए HAL को दोबारा इंजन्स के ऑर्डर दिए गए हैं। इस डील की लागत 5,249.72 करोड़ की है और ये केवल भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स के लिए है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब इन इंजन्स को बनाया जाएगा तो इसमें बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स को इंडिजिनस कंपोनेंट से रिप्लेस कर दिया जाएगा और यही काम अगर भारत की जगह पर चाइना कर रहा होता तो इस इंजन को नाम दे दिया गया होता WS-13। देखिए, इस समय HAL का कोरापत प्लांट 2 अलग अलग तरीके के इंजन रोल आउट कर सकता है। एक EL-31 कैटेगरी के इंजन जिनको Su-30 MKI में यूज किया जाता है और दूसरा RD-33 कैटेगरी के इंजन जिनको मिग 29 फाइटर जेट्स में यूज किया जाता है। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि रशियन इंजन के साथ में कुछ परेशानियां हैं, जैसे कि इनकी परफॉर्मेंस हर तरीके के वेदर में सेम नहीं रहती है, इनको काफी जल्दी ओवरहॉल करना पड़ता है और इनकी ओवरऑल लाइफ भी कंपैरेटिवली कम है। यही कारण था कि भारत की तरफ से LCA तेजस के साथ में अमेरिकन इंजन्स का प्रयोग किया गया और बाद में जो दूसरे इंजन्स भी एक्सप्लोर किए गए वो फ्रेंच और ब्रिटिश इंजन्स थे। वहीं अगर भारत अपने फ्यूचर प्रोग्राम्स को रशियन इंजन्स के चारों तरफ बनाता तो आप RD-33 से WS-13 काफी आसानी से बना सकते थे। वहीं पर EL-31 से WS-10 भी बनाया जा सकते थे। प्रैक्टिकली वहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना था। रशियन कंपोनेंट्स को जितना ज्यादा इंडिजिनस कंपोनेंट से रिप्लेस किया जा सकता उतना ज्यादा इंडिजिनस इंजन बनकर निकल कर आता और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उनकी परफॉर्मेंस को भी बेहतर कर सकते थे। लेकिन भारत की रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से डिफरेंट रही है और भारत की तरफ से हमेशा कोशिश की गई है कि इंजन्स ऐसे एक्वायर किए जाएं जो रिलायबल हों और भारतीय वायुसेना की डेफिनेशन के हिसाब से वेस्टर्न इंजन ही रिलायबल इंजन है। कावेरी इंजन को बनाते समय भी भारत की तरफ से वही अप्रोच यूज करने की कोशिश की गई थी और 73 किलो न्यूटन तक आप वहां पर ऑलरेडी जनरेट कर पाए हैं। एनीवेज, ये डिबेट आगे भी चलती रहेगी, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से और RD-33 सीरीज 3 इंजन एक्वायर किए जा रहे हैं, जो इंडिकेट करता है कि भारतीय वायुसेना आने वाले समय में मिग 29 UPG को और ज्यादा समय तक ऑपरेट करेगी। और ऐसे में क्वेश्चन बना रहेगा कि क्या इन एयरक्राफ्ट को ESA रेडार भी मिलेगा, क्योंकि LCA तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में ऑलरेडी डिले हो चुकी है और ऐसे में मिग 29 UPG को और थोड़े समय तक ऑपरेट किया जा सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।